विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों युवाओं ने नितिन ब्लूपिया की अध्यक्षता में सुमित हृदयेश के समर्थन में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। हमारा जो सशक्त नेतृत्व था, हमारी संरक्षक थी, वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो हल्द्वानी के विकास का भविष्य क्या है, मैं आपको यही वायदा करने आया हूँ कि आप यहाँ पे मौजूदगी और जो आप आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सुरक्षित हाथों में जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुरक्षित हाथों में जा रहा है क्योंकि जैसा उन्होंने सिखाया हमें वैसे ही कार्य करें। हम कोई अलग काम नहीं करने वाले। उनकी सरलता थी जो जिस आसानी से वो उपलब्ध रहती थी सब लोगों के लिए। उनका नेतृत्व सशक्त इसलिए था कि चाहे कोई भी व्यक्ति घर में आए उसको बराबर का सम्मान मिलता था, उसकी बात पूरी सुनी जाती थी और निराकरण हेतु तुरंत कार्रवाई, त्वरित न्याय की एक पूरी प्रक्रिया वहां पे हमेशा जारी थी। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सारी चीजों पे मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आपका सहयोग मुझे इसमें बहुत चाहिए। मुझे पता है आजकल क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल की सरकार रही, इसने निराशा के अलावा कुछ आपको और हमें नहीं दिया। अभी अगर बेरोजगारी की दर की बात करूं तो 24% लोग बेरोजगार है उत्तराखंड में, जो कि हमारे देश में सबसे ऊंचा आंकड़ा है। नंबर 1 अगर उत्तराखंड कहीं पहुंचा है तो बेरोजगारी में। इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। आईएसबीटी और जू जो बनेगा, ये केवल सीमेंट और सरिये का स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें हजारों की तादाद में लोग रोजगार से जुड़ेंगे। इसलिए यह बनना आवश्यक है, बहुत ही अति आवश्यक है। इसमें आपका सहयोग चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जो 5 साल इनको तैयार इतना खूबसूरत मिला, उसमें ये गुल्ली डंडे तक का खेल नहीं करा पाए। हमारा संकल्प ये है कि हम आते ही इसमें राष्ट्रीय स्तर का खेल तो करवाएंगे ही करवाएंगे। जिला क्रिकेट एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूं। मैं जानता हूं जो सरकार स्टेडियम का उस कंपनी से हैंडओवर तक नहीं ले पाई, जो सरकार स्टेडियम का हैंडओवर तक नहीं ले पाई, सोचिए कि अपने हाथों में उस स्टेडियम को ले ले। आज भी वो कंपनी जो है उसे जबरदस्ती वहां पे रोका रखा है। स्टेडियम के उसको एवज में उसको पैसे मिल रहे हैं। हमें तुरंत हैंडओवर लेके जो क्रिकेट की एसोसिएशन उसको दिया जाएगा और तुरंत यहाँ पे कम से कम जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के, रणजी स्तर के मैचेस आप लोग को देखने को मिलेंगे। हमारे बच्चों को मिलेगा मौका, उन्हें अवसर मिलेगा अपने हुनर को दिखाने का, उन्हें तजुर्बा मिलेगा। जब बाहर के जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो आएंगे, चाहे वो नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हो, फील्डिंग कराएं, कुछ भी कराएं, हमारे जो प्रतिभावान बच्चे उन्हें आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और हजारों की तादाद में दर्शक भी जाएंगे, उत्साहवर्धन भी होगा। इन्हीं 3 वार्डों की जहां की मीटिंग हो सकता है यहीं का बच्चा कल भविष्य में आने वाले कल में यहाँ पे हिंदुस्तान मैच खेल रहा होगा और सोचिए इंडिया की टीम के लिए वो खेल रहा होगा। हमारे लिए कितने गर्व की बात होगी। हमारी सोच वहां तक है। डबल इंजन सरकार गुल्ली डंडा नहीं करा पाई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुल्ली डंडा भी नहीं करा पाई हमारी। योगेश भाई बहुत धन्यवाद आपका। गुल्ली डंडा भी नहीं करा पाई ये डबल इंजन की सरकार। आईएसबीटी जो बनना था उसको स्थानांतरित करने का प्रयास इन्होंने करा, लेकिन स्थानांतरित भी नहीं हो पाया इनसे, तो इनके बस की कुछ नहीं थी। हमारी माता जी ने तो, आज मैं पूरे इन वार्डों का दौरा कर रहा था, 2002 की भी अगर कोई बनाई हुई रोड है उसका डामर नहीं उखड़ा। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आए, हमें भी चलिए, हम राजनीतिक दल से हैं और हम उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पद की अपनी गरिमा होती है। तो पद पे जो व्यक्ति विराजमान है, जब वो आए हमें भी खुशी हुई, साहब प्रधानमंत्री आए। 9.5 करोड़ रुपए की पीडब्ल्यूडी रोड बनाता है और तीसरे दिन अखबार की आपने हेडलाइन देखी होगी कि उखाड़ गया, डामर उखड़ गया, डामर ही उखड़ गया साहब उसका। हमारी माताजी की 2002 की बनी रोड का डामर नहीं उखड़ा, क्योंकि वो उनमें बात ये नहीं थी कि केवल चलने के लिए या काम दिखाने के लिए उन्होंने काम करवाया। वो जो कार्य करवाती थी गुणवत्ता सहित करवाती थी। उन्हें खुद पता था, जब वो लोक निर्माण मंत्री बनी, आज भी कोई आता था व्यक्ति कि मैं ऐसी रोड बना रहा हूं तो वो बताती इतना माल उसमें पड़ेगा, इतनी उस रोड की थिकनेस होनी चाहिए, तब वो रोड इतने साल तक चलेगी। तो उनकी जो छोटी बड़ी चीजों पर जो पैनी नजर थी और जो उनके अनुभव थे, खैर वो तो हम जितनी उनसे शिक्षा ले पाए, चाहे जो भी सहयोगी हो, जितनी शिक्षा ले पाए हम लोगों ने ली। चाहे हम संजय जोशी की बात करें, चाहे हम अन्य लोगों की बात करें, आप सब लोगों ने बराबर की शिक्षा ली। मुकुल बलूटिया जी ने भी बहुत ली, दयाल तिवारी जी तो 70 के दशक से जुड़े रहे, गुरवन जी 70 के दशक से जुड़े रहे, आप लोग 90 के दशक से जुड़े रहे। आइए आइए, स्वागत है हमारे युवा साथियों का। तो जिंदाबाद। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता था
मैं आपसे बस यही कहना चाहता था, बहुत बहुत स्वागत है युवा साथियों का, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। अखिल भारतीय विश्व परिषद को छोड़कर आज ये कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। वाह! नितिन बलूटिया जी के प्रभाव में आकर, नितिन बलूटिया जी हमारे युवा कर्मठ छात्र संगठन अध्यक्ष, हमारे योगेंद्र बिष्ट जी के प्रभाव में और कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मैं समय भी दे रहा हूं। और तो मैं आपसे कह रहा था, प्रभावहीन सरकार, दो कोरोना काल आप लोगों ने झेले। आपके कितने चुप परिचित लोग तड़प तड़प कर परेशान होकर इस दुनिया में नहीं रहे और बहुत बीमार रहे। उस समय सरकार ने कहीं हाथ नहीं बढ़ाया आगे, कहीं पे भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि महामारी से चलिए जो बच भी गया लेकिन उसके धंधे चौपट हो गए, उसे किसी प्रकार की राहत मिलती। कहीं सरकार ने वो कर्तव्य नहीं निभाया जो कि एक राम राज्य की हम लोग कल्पना करते हैं। और हमने शायद पहली जो हमारी एनडी तिवारी जी के नेतृत्व की सरकार थी उसमें उसकी झलकियां देखी नहीं, कि हमें वो झलकियां भी देखने को मिलता है। केवल ऑटो टेम्पो पे गाना चला देना, और वो भी इतने अहंकारी गाने। मैं सुन रहा था, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। भगवान श्री राम तो हम सबको लेकर आए हैं, ये कौन से भगवान राम को लाए? हम सबके मन में बसते हैं राम। और अगर थोड़ा सा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, चलिए मान लिया जो आर्थिक संकट आपके सर पे और हमारे सर पर आज है, तो ये राम को लाए और हम इनको लाएंगे, ये नारा का तो इस्तेमाल करके कई बार आ चुके हैं। लेकिन जिन्होंने लक्ष्मी देवी हमारे घरों से भगा दी, क्या आप और हम इनको मिलकर भगाएंगे इस बार? बताइए, भगाएंगे? क्योंकि अगर देवी देवताओं की बात होगी, सब हमारे मनों में बसते हैं, लेकिन 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे इस हिंदुस्तान में, और सबके प्रति थोड़ा सा हेलो संजय भाई, थोड़ा सा मैं अपने नौजवान साथियों से बोलूंगा, थोड़ी शांति ओ भैया शांत हो जाओ, थोड़ी देर शांति। और 14 तारीख को भारी मतों की क्रांति चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। वो विकास की सोच को खत्म नहीं होने देना, उस विकास की सोच को आगे बढ़ाना है। बटन दबाना शान से, पंजे के निशान पे। तो ये सारी बातें जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा मतलब और मकसद साफ है। इंदिरा जी ने जो विकास का परिचय दिया कांग्रेस की सरकारों में, जो आपने एहसास करा होगा शासनिक प्रशासनिक तौर पर, आपको कम दिक्कतें आपके सामने रही। वो सरकार, वो सिस्टम, वो नेतृत्व वापस लाने का इस समय हमारा और आपका टाइम आ चुका है। हमें हर हाल में इस हल्द्वानी की जो विकास की सोच है उसे नहीं हटने देना। मैं व्यक्तिगत तौर से निंदा नहीं करता हूं किसी की भी, आपने सुन लिया होगा, मैंने निंदा नहीं करी, लेकिन मैं व्यक्ति के काम की अवश्य निंदा करूंगा। ये माता जी ने सिखाया है कि व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति के कार्यशैली पर टिप्पणी होनी चाहिए। 9 साल से मेयर साहब काबिज हैं सीट पे, 9 साल हो गए उन्हें। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, मैं आज देख रहा था हर जगह शिलान्यास के पत्थर, डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन सरकार, शिलान्यास, झूठा शिलान्यास, चुनाव के टाइम का शिलान्यास। कभी इंदिरा जी आप लोग के बीच में आई, माता जी आई कभी बीच में कि मैंने 150 शिलान्यास कर दिए? उन्होंने बोला नहीं, मैंने 300 रोडे बना के दिए, लोकार्पण करके मैं आपके बीच में आई। तभी वो आपके बीच में आई और उन्होंने कहा कि चलिए ये 5 साल तो आपने जैसे तैसे बिता दिए, अब मैं 2000 करोड़ रुपए का विकास करूं। वो रिपोर्ट कार्ड लेके आपके पास आती थी, तभी इनके किसी ऑटो टेम्पो में आप इनका विजन नहीं समझेंगे, तभी इनकी उपलब्धियां जो है वो आप नहीं गिन सकते। ये सड़कें जो बनी हैं ये सब पुरानी हैं, पुरानी सड़कों पे फर्जी शिलान्यास लगवाना, इसकी भी जांच होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि ये सब फर्जी शिलान्यास, इसमें एक भी सच्चाई नहीं। हर सड़क पे इन्होंने पत्थर लगा दिया। अरे सड़क ही ठीक कर दी होती तो पत्थर लगाने की जरूरत नहीं होती, इंदिरा जी की तरह दिलों में जगह होती लोगों। माता जी ने दिलों में
जगह बनाई, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई नहीं कह सकता, चाहे पक्ष का व्यक्ति हो चाहे विपक्ष का व्यक्ति हो, कोई नहीं कह सकता कि उसके घर की उसकी गली नहीं बनी। संतुलित विकास कराया उन्होंने। यही भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जहां पे है, वो वाली गली भी उनकी बनी। जहां से वोट पड़ा नहीं पड़ा, इससे ऊपर उठकर उन्होंने कार्य करा। कभी भी ऐसी दिक्कत समस्या नहीं आई। तो मैं आपको न्योता देता हूं, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को कई में से आप में से लोग, जब आपके घरों में जनेऊ होता है, आप मेरे को कार्ड भेजते हैं, शादियां होती हैं कार्ड भेजते हैं, बच्चों का जनेऊ मुंडन होता है आप कार्ड भेजते हैं। तो आज मैं आपको न्योता भेज रहा हूं कि 14 फरवरी को तीसरे नंबर का बटन जब आप दबाएंगे, अपने मत का अधिकार करेंगे, तो हल्द्वानी की विकास की पहचान को और विकास की सोच को आप आशीर्वाद देंगे। तो ये आशीर्वाद भरपूर तरीके से आपने देना है। सुमित हृदय जिंदाबाद, सुमित हृदय। 100 यूनिट बिजली फ्री पहले साल, 200 यूनिट बिजली दूसरे साल मुफ्त, 4 लाख युवाओं को रोजगार। अरे आईएसबीटी जूही बन गया, 1-1.5 लाख तो यहीं से रोजगार पालेंगे। पर्यटन केंद्रित अर्थव्यवस्था है हमारी इस उत्तराखंड की। जहां जहां पर्यटन चल गया, आप सोच लीजिए, कभी किसी ने सोचा था आज से अगर 20-30 साल पहले कोई कहता मुक्तेश्वर, रामगढ़, वो फ्रूट की बेल्ट थी, आज हॉर्टिकल्चर भी होता है और टूरिज्म में तो वो इतनी आगे बढ़ चुकी है, आधा दिल्ली वहां निवास करता है, नैनीताल पूरा देश आता है। ये सारे जो पर्यटन के केंद्र हैं, इससे अगर हमारे युवा जुड़ जाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था का जो बोझ, गौला नदी हमारी जो जननी अर्थव्यवस्था की यहाँ की, उसका बोझ हल्का होगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे मार्केट हल्की है, कर्जा सब पर है। अवश्य ही नए आय के स्रोत हमें ढूंढने भी हैं और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना। हमारी खुशनसीबी ये है कि हरीश रावत जी लाल कुआं से लड़ रहे हैं। सुमित हृदय का काम उन्होंने आसान करा है, क्योंकि वो वहां से जीतेंगे भी, वो वहां से भावी मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने वैसी ही घोषणा वहां कर दी आईएसबीटी जू यहीं बने। तो सुमित हृदय तो केवल मोहर लगा रहे हैं उनके काम पर कि मैं भी आपके साथ हूं। रावत जी, आप जल्द से जल्द बनाइए, ताकि हम हल्द्वानी वासी, गौलापार वासी, एक जो माता जी का सपना था, एक ग्रेटर हल्द्वानी बने, इसकी पहचान बने, वहां पे ऐसा विकास हो, डेवलपमेंट हो, लोग बच्चों को रोजगार मिले कि अभूतपूर्व यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो आर्थिक परेशानियां हैं वो उनका लंबे समय का हल निकाल सके। तो इसलिए बहुत सारे निराकरण कांग्रेस आपके बीच में लाई है, विकास की सोच आपके बीच में आई है। आप लोग आशीर्वाद देंगे, मेरा ऐसा ही मानना है। आप सब ने इतना अपना महत्वपूर्ण समय इस बैठक के लिए निकाला और जो विलंब हुआ, आज में यार ऑटो में जो तुम गाना चला रहे हो, उससे हम लोग जनता होने के नाते अब पक चुके हैं। प्लीज अपना अपना काम ही लाइए। धन्यवाद। आप सभी हल्द्वानी वासियों को मैं देविका कवडवाल का नमस्कार। आने वाली